हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी सॉल्यूशन पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब भी किसी को पेट में दर्द होता है और वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये आसानी से देखकर पहचान लेते हैं कि पेट में दर्द किस वजह से हुआ होगा, यानी कि डॉक्टर अनुमान लगा लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो एक पेन किलर यानी आईवी यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टोमक के एनाटॉमी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी स्टोमक के लिए पेन किलर यूज़ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये दर्द किस वजह से हुआ होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, स्टोमक में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम जान लेते हैं तो ये आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो स्टोमक पेन हुआ है ये किस वजह से हुआ होगा। फ्रेंड्स, इस पिक्चर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा स्टोमक है उसके नियर बाई कौन कौन से हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर स्टोमक की कंप्लीट एनाटॉमी को समझने के लिए इसको 9 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि राइट, लेफ्ट, अपर, लोअर एंड मिडल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो इसके अंदर राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक होता है। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि जब भी पेशेंट को स्टोमक के ऊपर के हिस्से में राइट साइड में अगर पेन होता है तो डॉक्टर के द्वारा ये अंदेशा लगाया जाता है कि पेशेंट को लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। सेकेंड हिस्से की हम बात करें एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसमें स्टोमक, लीवर का कुछ हिस्सा, पेनक्रियाज, ड्यूडिनम, स्प्लीन और एड्रिनल ग्लैंड्स यहाँ पर स्थित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, यानी कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक। इसके अंदर स्प्लीन, कोलोन, लेफ्ट किडनी और पेनक्रियाज के पार्ट यहाँ पर स्थित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कोलोन है ये हमारी बड़ी आंत का हिस्सा होता है, तो काफ़ी सारी पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक में, राइट लुम्बर में, लेफ्ट लुम्बर में, और यहाँ पर आपको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में भी देखने को मिलेगा और लेफ्ट इलियाक में भी आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, यानी कि राइट लुम्बर। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, गॉल ब्लैडर, लीवर का कुछ पार्ट्स होता है और राइट कोलोन का भी कुछ पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फिफ्थ हम बात करते हैं अम्बिलिकल रीजन। इसके अंदर अम्बिलिकस आता है, उसके बाद कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ड्यूडिनम भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट, यानी कि लेफ्ट लुम्बर की। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे नाभि के बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, डिसेंडिंग कोलोन होता है, यानी कि कोलोन का निचला हिस्सा यहाँ पर होता है और लेफ्ट किडनी का भी कुछ हिस्सा इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवन पॉइंट की, यानी कि राइट इलियाक। इसके अंदर देखिए क्या होता है, अपेंडिक्स का हिस्सा होता है और केकम का होता है। जब भी किसी पेशेंट को अपेंडिक्स का पेन होता है तो इसी हिस्से में उनको पेन होने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेकंड पॉइंट में एपिगैस्ट्रिक रीजन देखा था, तो 8 में यहाँ पर क्या है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर होता है, सिग्मोइड कोलोन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम नाइन्थ पॉइंट की बात करें, इसमें डिसेंडिंग कोलोन का कुछ हिस्सा होता है और सिग्मोइड कोलोन का भी कुछ हिस्सा इसमें प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस पिक्चर की सहायता से समझने की कोशिश की हमारे पेट के एनाटॉमी के बारे में, और ये जानने की कोशिश की कि हमारे पेट की जो एनाटॉमी है वो कौन कौन से पॉइंट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर स्थित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी पेशेंट को पेट में दर्द होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आसानी से इन्हीं पॉइंट को देखकर ये अंदेशा या अनुमान लगा लेते हैं कि पेशेंट को जो पेट में दर्द हुआ है वो किस वजह से हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जान लेते हैं कि पेट में दर्द होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ जो कारण हो सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट हम बात करें, यहाँ पर यदि पेशेंट को गैस या ब्लोटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंट को स्टोमक में पेन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पेशेंट को यदि क्रैम्प्स या फिर कोई स्टोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी पेशेंट को यहाँ पर स्टोमक पेन देखने को मिलेगा। पेशेंट को यहाँ इंडाइजेशन यानी अपच होगा, खाना प्रॉपर पचेगा नहीं, तो भी यहाँ पर स्टोमक में पेन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में कई बार पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उस केस में भी यहाँ पर स्टोमक में पेन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ तक हमने बात की स्टोमक की एनाटॉमी के बारे में, यानी कि पेट के कौन से हिस्से में कौन कौन से पार्ट से स्थित होते हैं। उसके बाद में हमने जाना पेट में दर्द होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पेट में दर्द होने के बाद में उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, कौन कौन से इंजेक्शन आईवी उसमें यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लोफेनेक इंजेक्शन के बारे में। इसके काफ़ी पॉपुलर ब्रांड मार्केट में आपको देखने को मिलती है डायनापर के नाम से। जब भी किसी पेशेंट को पेन या फिर फीवर होता है तो उसमें काफ़ी प्रायोरिटीज के साथ में इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन का जो यूज है वो स्टोमक पेन में, कॉलिक पेन, जॉइंट्स पेन या फीवर को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 75 mg के अंदर पर ml इसको यूज किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कभी भी कोई भी मेडिसिन आपके अपने हिसाब से यूज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपकी बीमारी के हिसाब से आपको एडवाइस करते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में। मार्केट में आपको ये ड्रोटिन के नाम से आसानी से देखने को मिल जाता है।
देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी पेशेंट को स्टोमक पेन, कॉलिक पेन या फिर स्टोमक क्रैम्प्स होते हैं, मेनली फीमेल के अंदर ये पीरियड्स के अंदर काफ़ी देखने को मिलते हैं, या फिर फूड पॉइजनिंग होती है किसी पेशेंट को, तो उस सभी केसेस के अंदर ड्रोटावेरिन इंजेक्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन की। ये आपको मेप्टास्पास के नाम से मार्केट में इजीली आपको देखने को मिल जाता है। जब भी किसी पेशेंट को स्टोमक पेन, पीरियड्स पेन या फिर स्टोमक क्रैम्प्स होते हैं या फिर स्टोमक डिस्कम्फर्ट होता है, उस समय इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन के बारे में। ये मार्केट में आपको बुस्कोगास्ट इंजेक्शन के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। जब भी किसी पेशेंट को स्टोमक पेन यानी कि ब्लोटिंग से या फिर स्टोमक क्रैम्प्स होते हैं या फिर स्टोमक डिस्कम्फर्ट होता है, उस समय इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर आपको सुप्रीडोल, ट्राइडोल या फिर अदर किसी ब्रांड से नाम से आपको ये देखने को मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रामाडोल इंजेक्शन का जो यूज है वो बाकी सभी इंजेक्शन यूज करने के बाद भी यदि पेशेंट को अगर आराम नहीं मिलता है तो उसके बाद में ही ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। जैसे कि सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा तो उस कंडीशन में ट्रामाडोल इंजेक्शन यूज किया जाएगा, या फिर सीवियर अगर क्रैम्प्स होते हैं स्टोमक में या फिर जॉइंट्स पेन होता है या अदर कोई पेन होता है स्टोमक के अंदर वो सीवियर कंडीशन का, तो उन सभी कंडीशंस के अंदर ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटोप्रोजोल इंजेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 40 mg में अवेलेबल होती है और इस इंजेक्शन का जो यूज है वो इंडाइजेशन, एसिडिटी या स्टोमक के अंदर ब्लोटिंग कंडीशन होती है, इन सभी कंडीशंस के अंदर पेंटोप्रोजोल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम स्टोमक पेन के ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन से इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी डोज या फिर स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए अलग से मैं कोई अलग वीडियो बना दूंगा। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंजेक्शन किस कंडीशन में यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया स्टोमक में पेन होने की वजह क्या क्या हो सकती है और उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से मेडिकेशन यानी कि IV यूज किए जाते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।